नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है शक्तिहीन। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। त्रेता युग, ये युग जो ना मात्र राम और रावण जैसे महान योद्धाओं के लिए जाना जाता है, बल्कि एक ऐसे अद्भुत योद्धा के लिए भी जाना जाता है जिसके बल ने रावण को उसके बगल में दबे रहने के लिए विवश कर दिया था, जिसके पराक्रम ने राम को छिपकर तीर चलाने पर विवश कर दिया था। बाली नाम था उस अद्भुत योद्धा का, और बाली अद्भुत योद्धा के नाम से इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसके सामने जो भी आता था, बाली उससे उसकी शक्ति छीन लेता था। हालांकि ऐसा प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी कहने वाले कहते हैं कि बाली दूसरों की शक्तियों को छीनने वाला काम अपने गले में पड़ी एक अद्भुत माला के बल पर कर पाता था। वो अद्भुत माला हर समय बाली के गले में पड़ी रहती थी। जिस समय राम ने बाली का वध किया, उस समय भी वो माला उसके गले में थी। समय की धूल ने उस माला को नष्ट नहीं किया। उसकी ऊर्जा से मुझे ऐसा आभास हो रहा है। तभी उस अद्भुत माला को ढूंढने के लिए मैं पाताल नरेश चक्रशूल पाताल से यहाँ पृथ्वी पर आया हूँ। अगर वो माला मुझे मिल गई तो मेरे पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसका सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। फिर हजारों वर्षों से ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके मैंने जो वर प्राप्त किया है वो सार्थक हो जाएगा। फिर मैं करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों पर राज करूंगा। अरे, मेरे मस्तिष्क से ऊर्जा का तीव्र झोंका आकर टकरा रहा है। इसका एक ही अर्थ है, बाली की वो अद्भुत माला पास ही कहीं है, शायद उस गुफा में। चमकती आंखें और उत्तेजना से भरे शरीर के साथ चक्रशूल दौड़ता हुआ उस गुफा में दाखिल हुआ और उड़ता हुआ वापस बाहर आ गिरा। इस गुफा में सम्राट बाली की अस्थियां और उनकी माला मौजूद है। सदियों से मेरे पूर्वज उनकी रक्षा करते आए हैं। उफ, अब इस दायित्व को मैं कपिराज निभा रहा हूं। ओह, एक छोटे से बानर ने मुझ पर भीषण प्रहार करके मुझे दूर उछाल दिया। अभी इसे बताता हूं कि उसकी और मेरी शक्ति की कोई बराबरी नहीं। अपने भीषण प्रहार से उस बानर को दूर उछालकर चक्रशूल जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही उसे दिखाई दिया वो स्तब्ध कर देने वाला दृश्य। ओह, छोटे से बानर का शरीर अद्भुत ढंग से बढ़ गया और उसकी शक्ति भी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। धड़ाक। ओह, इसी अद्भुत रक्षक के कारण आज तक कोई उस गुफा में प्रवेश करके बाली की अद्भुत माला को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। परंतु मैं यहां विफल होने के लिए नहीं आया हूं। मुझे मेरी मृत्यु का भय मत दिखा दुष्ट बानर, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया हुआ है कि मुझे देवता, गंधर्व, मनुष्य, जीव जंतु कोई नहीं मार सकता। तभी तो मैंने बाली की अद्भुत माला के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त करने की ठानी है जिसके बल पर मेरी अमरता का मतलब सार्थक हो सके। मैं जब तक चाहूं तीनों लोकों पर राज कर सकूं। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं और मेरे साथी तुझे सम्राट बाली की माला को कदापि प्राप्त नहीं करने देंगे। खो खो। ओह, उस बानर के सैकड़ों साथी अब उसका साथ देने आ गए हैं। ये मुझे सफल नहीं होने देना चाहते, परंतु मैं यहां विफल होने नहीं आया। खो खो। अचानक पहले चक्रशूल के हाथों से सैकड़ों शूल बरसे और फिर उसका शरीर विद्युत की गति से घूमा। अब चक्रशूल का घूमना रुका तो वो नए रूप अब चक्रशूल का घूमना रुका तो वो एक नए रूप में सामने था। चक्रशूल की शक्तियां के आगे तुम में से कोई नहीं टिक पाएगा। चकर चकर चकर। जो भी सामने आएगा उसे मृत्यु मिलेगी और मुझे मिलेगी बाली की यह अद्भुत माला।
जो माला पहले बाली के गले में विराजमान रहती थी वो अब चक्रशूल के हाथ में थी। अब बाली की इस माला का स्वामी मैं हूं, लेकिन क्या यह पहले की तरह आज भी वैसे ही काम कर रही है? विकासनगर, जिसमें जलजला बनकर दाखिल हुआ था चक्रशूल। चकर चकर खचर कड़ांच। ये नगर पर क्या मुसीबत आन पड़ी? क्या है ये जो नगर के भवनों को गाजर मूली की तरह काटकर आगे बढ़ रहा है? ओफ, उसे रोको कोई। चक्रशूल को तुम नहीं रोक सकते। अपने नगर के भोकाल नामक उस महाबली को बुलाओ, जिसके बारे में सुना है कि वो इस नगर पर टूटने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबतों को चुटकी बजाते ही रोक देता है। ओफ, ठीक सुना है। लेकिन ये नहीं सुना होगा कि मैं मात्र मुसीबतों को रोकता ही नहीं, भड़ाक उन्हें समाप्त भी कर देता हूं। मेरी परहरा शक्ति से बने इस हाथी के पांव के नीचे आकर तू भी होगा समाप्त। परहरा शक्ति से बना वो हाथी चक्रशूल को अपने पैरों से रौंदने के लिए तेजी से बढ़ा, लेकिन चक्रशूल तक पहुंचते ही वो हाथी रेत के पुतले की तरह छिन भिन हो गया। वाह, उस दृश्य को देखकर जहां चक्रशूल के मुख से खुशी से भरी किलकारी निकली, वहीं भोकाल के मुख से निकले हुए आश्चर्य से भरे शब्द। ये क्या हुआ? परहरा की शक्ति अचानक छिन भिन कैसे हो गई? मुझे एक बार फिर परहरा की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ओह नहीं, ये क्या? मेरी परहरा शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? क्या हुआ इसे? अचंभित ना हो भोकाल, तेरी परहरा शक्ति का पता तुझे शीघ्र ही चल जाएगा, इसलिए छोड़ उसके बारे में सोचना और चक्रशूल के सूलों के कहर से अपने नगरवासियों को बचा। ओह, वो लोगों को अपने सूलों से घायल कर रहा है, इसलिए फिलहाल मुझे परहरा को भूलकर लोगों को सूलों से बचाना होगा। इनका हमदर्द बनकर इन्हें सूलों से बचाने का विचार त्याग दे भोकाल, क्योंकि मैं 2-4 सूल छोड़कर ही चुप नहीं बैठूंगा। सूलों की बारिश कर दूंगा। उफ उफ, सूलों के इस वर्षा से लोगों को इस तरह बचाना असंभव है। इन सूलों का प्रकोप एक साथ समाप्त करके ही मैं लोगों को बचा सकता हूं, और इतने सारे सूल एक साथ तभी समाप्त होंगे जब मैं बोलूंगा भोकाल। अब इन सभी सूलों को एक साथ समाप्त किया जा सकता है ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके। अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके भोकाल ने सूलों को तो नष्ट कर दिया, लोगों को तो बचा लिया, लेकिन अरे ये क्या? एकाएक मेरी तलवार से ज्वाला शक्ति निकलनी कैसे बंद हो गई? प्रश्न अच्छा है, परंतु इसका उत्तर तुझे तेरी मृत्यु देवता के पास मिलेगा। ओफ खच, मृत्यु मेरे नहीं तेरी आई है दुष्ट, इसलिए मरूंगा मैं नहीं, मरेगा तू। भोकाल ने अपनी तलवार का भरपूर वार चक्रशूल पर किया, लेकिन तलवार ने जैसे ही चक्रशूल का शरीर छुआ वैसे ही, ओह नहीं, इसका शरीर छूते ही मेरी तलवार मेरे हाथ से गायब हो रही है। भोकाल ने ढाल का प्रहार करके चक्रशूल की गर्दन उड़ानी चाहिए। अरे मेरी ढाल भी गायब हो गई। ओह अभी क्या है भोकाल? अभी तो तेरे प्राण भी इसी तरह तेरे शरीर का साथ छोड़कर गायब होंगे। ओह, भयानक कांटों में बदले चक्रशूल के हाथों को भोकाल ने अपनी शक्ति भरी भुजाओं में थाम लिया। अब अभी तेरा मायावी शरीर कई टुकड़े में बटा नजर आएगा दुष्ट। भोकाल का इशारा अपने शरीर में भरी सारी ताकत का चक्रशूल के विरुद्ध प्रयोग करने का था, लेकिन भोकाल ऐसा करने में सफल हो पाता उससे पहले ही। ये क्या हो रहा है? मेरी शारीरिक शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही है, मेरी सारी ताकत मेरे शरीर से ऐसे निकलती जा रही है।
जैसे मुट्ठी से बालू निकलती है। उफ, आ तेरे शरीर में बसी ताकत का एक एक कतरा तेरे शरीर का साथ छोड़ चुका है भोकाल। अब तू ऐसे निचड़े हुए कपड़े के समान है जिसे कोई भी कहीं भी फेंक सकता है। और जानता है तेरी ऐसी हालत क्यों हुई? आह! तेरी हर शक्ति को मैंने छीन लिया है। तेरी परहरा शक्ति, ज्वाला शक्ति, तलवार शक्ति के साथ साथ तेरे शरीर में बसी शारीरिक शक्ति को भी मैंने अपना दास बना लिया है और विश्व का सबसे बड़ा महाबली हो गया है शक्तिहीन। और एक शक्तिहीन मनुष्य इस विश्व को मेरा दास बनने से नहीं रोक सकता। और वैसे भी तू ऐसा करने का प्रयत्न तभी करेगा, तब ऐसा करने का प्रयत्न भी करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरी हालत बता रही है तो मौत के दरवाजे को खटखटा रहा है और उस दरवाजे के अंदर जाने में तुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। काश तू जीवित रह पाता तो देखता कि कैसे मैं इस विश्व को अपने चरणों में लौटने लायक बनाता हूं, तेरी इन्हीं शक्तियों के बल पर, जिसका प्रकोप सबसे पहले तेरे इसी नगर को तबाह करेगा। उफ! जोरदार अट्ठास करते चक्रशूल को भोकाल ना देख पा रहा था और ना सुन पा रहा था, क्योंकि उसकी देखने और सुनने की शक्ति बेहोशी के अंधेरे में डूब गई थी। जल्द ही भोकाल के मस्तिष्क और उसकी आंखों का परिचय चेतना के उजाले से हुआ। ओह, मैं कहां हूं? तुम राजमहल में हो महाबली, और हम सब तुम्हारे पास हैं। महारानी जी आप? चक्रशूल कहाँ है? राज्य के किस कोने में विनाश मचा रहा है वो? धीरज रखो महाबली, चक्रशूल राज्य में कहीं भी विनाश नहीं मचा रहा। वो तो तुम्हें मरा जानकर उसी समय चला गया था। अब तो राज्य में हर तरफ शांति है। तुम्हारा सारा शरीर घाव से भरा हुआ है। तुम्हें आराम की अत्यंत आवश्यकता है। तुम लेट जाओ। ओह नहीं महारानी, नहीं, मैं आराम से नहीं लेट सकता, क्योंकि राज्य में जो शांति व्याप्त है वो एक बड़े तूफान का सूचक है। मैं अभी अपने आने वाले तूफान को साफ देख रहा हूं। महारानी जी, भोकाल की बात पूरी होने से पहले ही वहां एक बदमाश से सैनिक ने प्रवेश किया और उसने एक ही सांस में जो बताया तो सभी के हाथों के तोते उड़ गए। काटो तो खून नहीं जैसी हालत थी सभी की, और उनकी इस हालत का जिम्मेवार निश्चय ही ये अजूबा था। ओह, ये तो सामने आने वाली हर वस्तु को तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ रहा है। मुझे तो ये कोई शैतान दिख रहा है। इसे रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि इसे मार डालो। हाँ, मारो मारो, पत्थर से मार डालो। पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।